राहुल गांधी की ब्रिटिश सिटीजनशिप का मुद्दा बीजेपी वर्सेस कांग्रेस का बन जाएगा, ये किसी को एक्सपेक्टेड नहीं था। बट ऐसा ही कुछ हुआ है जब इलाहाबाद हाईकोर्ट का एक शॉकिंग ऑर्डर इस मामले में आया है। अभी रिसेंटली आपने देखा भी होगा कि राहुल गांधी के खिलाफ एफआईआर रजिस्टर करने का एक ऑर्डर पास हुआ था और उसके तुरंत बाद उस ऑर्डर पर होल्ड भी लग गया था, जिससे पूरा नैरेटिव ही फ्लिप हो गया था। लेकिन अब इस केस में जो हुआ है वो सच में अनएक्सपेक्टेड है। ऐसा ट्विस्ट आया है जो शायद किसी ने एंटिसिपेट नहीं किया होगा। तो क्या अब इक्वेशन रिवर्स हो रही है? क्या बीजेपी को ही अब झटका लगा है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या जज ने खुद ही केस सुनने से मना कर दिया? तो चलिए पूरी कहानी डिटेल में समझते हैं। हेलो लॉ लवर्स एंड जस्टिस सीकर्स, वेलकम टू लॉ चक्रा। हम आपके लिए लेकर आए हैं कुछ बहुत ही एक्सक्लूसिव। इंट्रोड्यूसिंग लॉ चक्रा प्राइम मेंबरशिप, जो आपको देगा एक्सक्लूसिव एक्सेस लाइक नेवर बिफोर। बनिए लॉ चक्रा की प्राइम मेंबर और अनलॉक कीजिए फुल पोटेंशियल ऑफ लीगल नॉलेज। अभी ज्वाइन कीजिए। अब ये बस थोड़ा पीछे चलते हैं ताकि कंटेक्स्ट क्लियर हो। 17 अप्रैल को इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच में बैठे जस्टिस सुभाष विद्यार्थी ने ओपन कोर्ट में एक ऑर्डर डिक्टेट किया था, जिसमें राहुल गांधी के अगेंस्ट एफआईआर लॉन्च करने का डायरेक्शन दिया गया था। इस ऑर्डर से एक बहुत ही बड़ा झटका लगा था लीगल और पॉलिटिकल लेवल पर। बट 18 अप्रैल को जब ऑर्डर अपलोड हुआ तब एक अनएक्सपेक्टेड चीज हुई। कोर्ट ने इफेक्टिवली उस ऑर्डर को होल्ड पर डाल दिया बिफोर इट कुड बी साइन। रीजन क्या था? तो कोर्ट ने एक फुल बेंच जजमेंट रेफर किया, जगन्नाथ वर्मा केस, जिससे कोर्ट ने ये ऑब्जर्व किया कि राहुल गांधी को शायद हियरिंग का राइट मिलना चाहिए बिफोर एनी फाइनल डिसीजन, क्योंकि इस केस में उनकी साइड नहीं सुनी गई थी। और इसी के बाद जब हियरिंग 20 अप्रैल को कंटिन्यू हुई तो सबसे पहले आते हैं इस फ्रेश डेवलपमेंट पर, जिसने की बड़ा तहलका मचा दिया है। अब जस्टिस सुभाष विद्यार्थी ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के लखनऊ बेंच में इस मैटर को सुनने से ही मना कर दिया है, यानी कि उन्होंने इस केस से रिक्यूज कर लिया है। जी हाँ, आपने सही सुना। पर अब सवाल ये उठता है कि ऐसा क्या हुआ कि जज को इतना स्ट्रॉन्ग स्टेप लेना पड़ा? और यही एंट्री होती है बीजेपी वर्कर विघ्नेश शिशिर की, जिन्होंने राहुल गांधी के अगेंस्ट अलेज्ड ब्रिटिश सिटीजनशिप के इशू पर एफआईआर की डिमांड की थी। केस ऑलरेडी काफी कंट्रोवर्शियल था, लेकिन सिचुएशन तब एस्केलेट हुई जब कोर्ट ने नोटिस इशू करने की बात कंसिडर की। उसके बाद शिशिर के कुछ सोशल मीडिया पोस्ट और मीडिया इंटरव्यूज सामने आए, जिन्होंने पूरे मैटर को एक अलग ही डायरेक्शन दे दी। अब कोर्ट ने इन पोस्ट को बहुत ही सीरियसली लिया। जस्टिस विद्यार्थी ने ओरली ऑब्जर्व किया कि पिटिशनर ने ऐसे स्टेटमेंट्स दिए जो कोर्ट पर फाउल प्ले के एलिगेशन लगाते हैं, और उन्होंने कहा कि इससे उनको अनफेयर ट्रीटमेंट दिया गया। ये सिर्फ एक कैजुअल रिमार्क नहीं था, बल्कि कोर्ट ने क्लियरली फील किया कि जुडिशरी की डिग्निटी को अंडरमाइन किया जा रहा है। अब जज का रिएक्शन काफी स्ट्रॉन्ग था। उन्होंने डायरेक्टली कहा, पीछे कीचड़ उछाला जाना कैसे उचित है? अदालत के अगेंस्ट बोलना सही है? मीडिया में कैसे कैसे स्टेटमेंट दे रहे हैं, अपने पॉलिटिकल अखाड़े का कोर्ट को हिस्सा बना रहे हैं। अब ये लाइन सिर्फ फ्रस्ट्रेशन नहीं दिखाती, बल्कि एक डीपर कंसर्न रिफ्लेक्ट करती है कि जुडिशियल प्रोसेस को पॉलिटिकल बैटलफील्ड बनाया जा रहा है। और सिर्फ इतना ही नहीं, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने यह भी नोट किया कि पिटिशनर सोशल मीडिया पर लोगों से ओपिनियन ले रहा था कि क्या उसे इसी बेंच के सामने केस कंटिन्यू करना चाहिए या नहीं। इस पर कोर्ट ने कहा, द मैसेजेस पोस्टेड ऑन सोशल मीडिया अमाउंट टू कास्टिंग एस्पर्शंस ऑन द कोर्ट। द कोर्ट इज ऑफ द ओपिनियन दैट ही हैज मलाइन द कोर्ट। अब एक सीरियस ऑब्जर्वेशन है, क्योंकि जुडिशरी के अगेंस्ट एस्पर्शन डालना एक सेंसिटिव इशू होता है। और इंटरेस्टिंगली यहाँ एक और ट्विस्ट आया। गवर्नमेंट एडवोकेट और डेप्यूटी सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया ने भी ये कंसीड किया कि शिशिर के सोशल मीडिया पोस्ट डिफेंड नहीं किए जा सकते। मतलब जो पिटिशनर का स्टैंड था उससे गवर्नमेंट साइड भी कंफर्टेबली जस्टिफाई नहीं कर पाई, और कोर्ट ने गवर्नमेंट एडवोकेट्स पर भी डिससैटिस्फैक्शन एक्सप्रेस किया। बेंच ने क्लियरली कहा कि उन्होंने प्रॉपर लीगल पोजीशन प्लेस नहीं की रिगार्डिंग वेदर नोटिस शुड बी इशूड टू राहुल गांधी बिफोर पासिंग एन ऑर्डर। अब पिटिशनर की तरफ से डिफेंस भी आया था। शिशिर ने आर्ग्यू किया कि उनके पोस्ट कोर्ट के अगेंस्ट नहीं थे, बल्कि उन लोगों के अगेंस्ट थे जो उन्हें प्रेशर कर रहे थे कि वो केस विड्रॉ कर ले। उन्होंने ये भी कहा कि आई अप्रिशिएटेड योर अर्लियर ऑर्डर ऑन सोशल मीडिया. Please see those posts also where I said that it was a landmark order. But today what is being passed is one-sided order. Please check my other post too. और फिर आता है सबसे क्रिटिकल मोमेंट। जस्टिस विद्यार्थी ने कहा कि उन्हें रिग्रेट है कि उन्होंने ये केस सुना, क्योंकि उन्हें पिटिशनर ने अपने पॉलिटिकल माइलेज के लिए यूज किया। ये स्टेटमेंट बहुत हैवी है, क्योंकि एक जज ओपनली ये कह रहा है कि उसकी कोर्ट को पॉलिटिकल गेन के लिए एक्सप्लॉइट किया गया। इसी डिससैटिस्फैक्शन के चलते जज ने फाइनली केस से रिक्यूज कर लिया। अब ये मैटर चीफ जस्टिस ऑफ इलाहाबाद हाई कोर्ट के पास जाएगा, जो डिसाइड करेंगे कि कौन सी नई बेंच इसे सुनेगी। अब इंटरेस्टिंगली केस की लास्ट हियरिंग में जहां एफआईआर ऑर्डर को होल्ड किया गया था, वहीं पर इलाहाबाद हाई कोर्ट ने एक प्रॉब्लम फेस की थी। अब प्रॉब्लम ये थी कि पिटिशनर और उनके काउंसिल ने आर्ग्यू किया था कि राहुल गांधी को इस केस में नोटिस इशू करने की जरूरत नहीं है, बट कोर्ट ने अपने ऑर्डर में रिकॉर्ड भी किया था कि ऑल ऑफ देम सबमिटेड दैट देयर इज नो रिक्वायरमेंट ऑफ इशुएंस ऑफ अ नोटिस टू द प्रपोज्ड अक्यूज्ड, देयरफॉर नो नोटिस नीड्स टू बी इशूड। लेकिन जब कोर्ट ने खुद लीगल पोजीशन एग्जामिन की तो उन्हें लगा कि शायद नोटिस जरूरी है, इसीलिए मैटर को आगे हियरिंग के लिए लिस्ट किया गया था ताकि स्पेसिफिक इशू पर आर्ग्यूमेंट्स हो सके। लेकिन उससे पहले ही आज का ये ड्रामेटिक डेवलपमेंट हो गया, जहां जज ने केस से रिक्यूज कर लिया। अब अगर एलिगेशंस की बात करें तो शिशिर ने क्लेम किया था कि
कि राहुल गांधी एक यूके सिटीजन है और उन्होंने MS बैकऑप्स लिमिटेड नाम की कंपनी इनकॉर्पोरेट की थी यूके में 2003 में। ये भी कहा गया कि उन्होंने कंपनी फाइलिंग्स में अपनी नेशनलिटी ब्रिटिश डिक्लेयर की थी और लंदन और हैम्पशायर एड्रेसेस दिए थे। फर्दर ये भी एलिगेशन था कि उन्होंने 2005 और 2006 के एनुअल रिटर्न्स में भी अपनी नेशनलिटी ब्रिटिश मेंशन की थी और बाद में 2009 में कंपनी डिसॉल्व हो गई। साथ ही ये भी हाईलाइट किया गया कि राहुल गांधी ने 2004 लोकसभा इलेक्शंस के टाइम इस कंपनी और एक फॉरेन बैंक अकाउंट डिस्क्लोज किया था। इन सब ग्राउंड्स पर पिटिशनर ने डिमांड की थी कि उनके अगेंस्ट फॉरेनर्स एक्ट, पासपोर्ट एक्ट और ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट के अंदर एक्शन लिया जाए। लेकिन अब करंट सिचुएशन क्या है? एक तरफ वो ऑर्डर जिसमें FIR की डायरेक्शन थी वो ऑलरेडी होल्ड पर है, दूसरी तरफ जज ने खुद को केस से अलग कर लिया, साइटिंग कंसर्न्स ऑफ मिसयूज एंड अटैक्स ऑन जुडिशियल डिग्निटी। तो क्लियरली केस अब एक कंप्लीटली नए फेज में एंटर कर चुका है। सबसे इंटरेस्टिंग एंगल ये है कि जो नैरेटिव इनिशियली एक स्ट्रॉन्ग एक्शन के रूप में आया था अगेंस्ट राहुल गांधी, वो अब प्रोसीजरल फेयरनेस और जुडिशियल डिग्निटी के इश्यूज में कन्वर्ट हो गया है। और कहीं ना कहीं ये भी लगता है कि कोर्ट ने इनडायरेक्टली एक स्ट्रॉन्ग मैसेज दिया है कि जुडिशियल प्रोसेस को पॉलिटिकल नैरेटिव या सोशल मीडिया कैंपेन्स का टूल नहीं बनाया जा सकता। तो क्या इसे बीजेपी को एक सेटबैक माना जा सकता है? डायरेक्टली शायद नहीं, लेकिन जो पिटिशनर का कंडक्ट कोर्ट के सामने आया है उसने डेफिनेटली उनके केस को वीक किया है। और जब जज खुद ये कह दे कि उन्हें पॉलिटिकल माइलेज के लिए यूज किया गया है तो उसका इम्पैक्ट इग्नोर नहीं किया जा सकता। अब आगे क्या होगा वो डिपेंड करेगा नई बेंच पर जो इस मैटर को सुनेगी। क्या राहुल गांधी को नोटिस इशू होगा? क्या FIR का डायरेक्शन रिवाइव होगा या क्या केस किसी और डायरेक्शन में जाएगा? ये सब अब फ्यूचर हियरिंग्स में क्लियर होगा। लेकिन एक बात अभी के लिए बहुत क्लियर है, ये केस सिर्फ एक पॉलिटिकल कंट्रोवर्सी नहीं है, बल्कि ये जुडिशरी के रेस्पेक्ट, प्रोसीजर एंड फेयरनेस का भी टेस्ट बन चुका है और इसी वजह से ये डेवलपमेंट इतना सिग्निफिकेंट हो जाता है। तो व्यूअर्स, क्या आप इलाहाबाद हाईकोर्ट के इस लेटेस्ट ऑर्डर से अग्री करते हैं या नहीं? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और तब तक के लिए कीप फॉलोइंग एंड सपोर्टिंग लॉ चक्र।